1 करोड़ रुपए की कोठी बना लेंगे। कितने की? करोड़ों की कोठी। और करोड़ों की कोठी बनाने के बाद में जब आप अपने घर का वास्तु पूजन कराएंगे तो ब्राह्मण देवता से कहेंगे कि महाराज 1 घंटे में संपन्न कराना है हवन। एक तसला लिया, 2 ईंटें लगाई, लकड़ी रखी महाराज, गायत्री मंत्र पढ़ दिया, 2-4 मंत्र और फूंक दिए महाराज जो हमको नहीं फूंकने चाहिए उसमें, और हवन हो गया गृह प्रवेश। कदापि नहीं महाराज। फिर कहते हैं महाराज जी पता नहीं जब से इस घर में आए ना हमारी बरकत नहीं हो रही। अगर करोड़ों रुपए का घर बनाते हो महाराज तो कम से कम 3 दिवस के लिए विधिवत तरीके से घर की वास्तु पूजा होनी चाहिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। और जो आपके घर में महाराज ब्राह्मण देव इत्यादि हवन कराने आते हैं तो महाराज तसला ले लिया। क्या तसले में हवन होता है कभी भी? लोहे के हवन कुंड बना लिए, क्या लोहे के हवन कुंड में कभी हवन होता है महाराज? अरे भैया कोई कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज जी भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा, घर में 4 टैलें बाद में लगवा लो, हवन के लिए जगह रखो महाराज, ज्यादा नहीं 10-12 ईंटों का थोड़े भगवान की स्थापना करो। स्थापना करने के बाद में पीली मिट्टी इत्यादि लगाने के बाद में यज्ञ भगवान की योन इत्यादि बनाने के बाद में और विधिवत ब्रह्मा जी का स्थान देने के बाद में भगवान भोलेनाथ का स्थान देने के बाद में कम से कम फिर घर की वास्तु पूजा करो, यज्ञ कराओ महाराज। ऐसा थोड़ी है महाराज की जी मर्जी आए और उठाया महाराज यज्ञ कर लिया, हवन हो गया और नाम ले लिया कि महाराज हवन कर लिया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक चीज और बता दूं आपको, ये तो श्रीमद् भागवत जी का हवन है और आजकल बड़ी बड़ी विडंबना चल रही है महाराज। सिले हुए वस्त्र पहन करके तो यजमान को यज्ञ में बैठने का अधिकार ही नहीं है। सिले हुए वस्त्र पहन करके, लेकिन आजकल क्या है बढ़िया जींस पहन रखा है महाराज, बेल्ट भी लगा रखी है, पर्स भी चमड़े का जेब में रख रखा है महाराज और बैठ गए महाराज। नहीं महाराज ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है ये। इसका कोई भी किसी प्रकार से आपको पुण्य नहीं मिलने वाला है महाराज। लेकिन कराने वाले भी ऐसे ही हो गए महाराज, और कराने वाले तो ऐसे होंगे क्योंकि करने वाले भी ऐसे ही हो गए महाराज। करने वाले के पास भी टाइम नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। 2 चीजें, तीसरी चौर बताऊं आपको कि आजकल क्या है कि जो ब्राह्मण है वो सारे काम करने लग गए। एक ब्राह्मण जो विवाह भी कराता है, एक ब्राह्मण है जो महामृत्युंजय, कालसर्प योग दोष, मांगलिक इत्यादि पूजाएं, मूल शांति इत्यादि भी कराता है। एक ब्राह्मण भागवत कथा भी करता है महाराज, शिव पुराण राम कथा भी करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है महाराज। और वही ब्राह्मण सैया दान भी लेता है और वो मृत्यु भोज करने भी जाता है। अगर कोई ब्राह्मण मापात्र होकर के सैया दान लेता है और वही मापात्र ब्राह्मण अगर विवाह कराता है तो ये भी वर्जित है। अगर ब्राह्मण मृत्यु भोज करता है और वही ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा इत्यादि का प्रवचन करता है तो ये भी वर्जित है। ब्राह्मणों की भी एक अपनी अपनी स्टेज है महाराज, किस ब्राह्मण को कौन सा कार्य करना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े शहर है महाराज, किसी को पता नहीं है कौन सा ब्राह्मण क्या कर रहा है। गरुड़ का पाठ करने भी जा रहा है, सैया दान भी ले रहा है महाराज, मृत्यु भोज करने भी जा रहा है, राम कथा भागवत कथा भी कर रहा है महाराज। कदापि नहीं होना चाहिए महाराज। ये शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ही उल्टा है महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे।